चलो कौन सा युद्ध जी? सरनाल का युद्ध। सरनाल के युद्ध में इब्राहिम हुसैन को पराजित कर देते हैं कौन? भगवंत दास व मान सिंह। ठीक है जी, भगवंत दास व मान सिंह पराजित करते हैं और सरनाल का युद्ध 1572 में। इतनी सी बात याद रख लेना। ठीक है जी। उसके बाद में अकबर ने आदेश दिया था कि उत्तर भारत की ओर बढ़ो, या कह सकते हैं दिल्ली की तरफ भेज देता है। जो भी रास्ते में मिले उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, हालांकि जो आपका विरोध करे उसका क्या कर देना है? दमन कर देना है। क्या कर देना है जी? दमन कर देना है। जोश जोश में मान सिंह ने दमन किया था। राजपूताना में डूंगरपुर का एक शासक होता है आस्करण, नाम क्या होता है उसका? रावल आस्करण। ठीक है जी। और रावल आस्करण को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? रावल आस्करण को। और रावल आस्करण राजपूताना का वह शासक होता है जो अकबर की अधीनता जरूर स्वीकार करता है, परंतु अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। एक और ध्यान रख लेना, आस्करण ने ही मारवाड़ के एक शासक को शरण दी थी, चंद्रसेन राठौड़ को। किसको? चंद्रसेन राठौड़ को। नाम क्या है इसका? रावल आस्करण। क्या नाम है जी? रावल आस्करण। राजपूताना में वो कौन सी रियासत है जहां के शासक रावल या महारावल की उपाधि धारण करते हैं? तो वो कौन से है जी? डूंगरपुर रियासत। कौन सी रियासत है? डूंगरपुर रियासत। ये नॉर्मल सी बात है, पहले लिखो आप इतना। सैन्य अभियान, हेडिंग डाल सैन्य अभियान। 1568-69 का रणथंबोर अभियान। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध सुरजनहाड़ा के विरुद्ध नेतृत्व है भगवंत दास ने किया था। नेतृत्व भगवंत दास ने किया था। मान सिंह सैनिक के रूप में भाग लेता है। अकबर का यह प्रथम सैन्य अभियान है जिसमें मान सिंह ने भाग लिया था। अकबर का यह प्रथम सैन्य अभियान है जिसमें मान सिंह ने भाग लिया था। उसके बाद हेडिंग डालना 1572 का गुजरात अभियान। आपको कोई लेना देना नहीं मुजफ्फर शाह से, ठीक है जी, इससे कोई मतलब नहीं है। लिखो, इस अभियान के दौरान मान सिंह अकबर के साथ गया था। इस अभियान के दौरान मान सिंह अकबर के साथ गया था। ठीक है जी। इसी दौरान साथ गया था। इसी दौरान 1572 में सूरत के इब्राहिम हुसैन के विद्रोह का दमन इब्राहिम हुसैन के विद्रोह का दमन भगवंत दास व मान सिंह दोनों ने किया। भगवंत दास व मान सिंह दोनों ने किया। किसका दमन? इब्राहिम हुसैन का। कहां का था जी ये? सूरत का ना। दमन कौन करते हैं? भगवंत दास व मान सिंह का दमन किया। इसे सरनाल के युद्ध के नाम से जानते। इसे
शरनाल के युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी शरनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सरनाल का युद्ध। लिख लेने से सरनाल का युद्ध 1572। भगवंत दास, दूसरी तरफ इब्राहिम हुसैन, ठीक है जी। इब्राहिम हुसैन हारता है, भगवंत दास और मान सिंह की विजय होती है, ठीक है। यह युद्ध है सरनाल का युद्ध, ठीक है जी। कब का? 1572 का। उसके बाद में मान सिंह को उत्तर भारत में भेज देता है पुनः अकबर। और भैया रास्ते में शासकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, परंतु जो शासक आपका विरोध करे या मुगलिया सेना का विरोध करे तो उसका क्या कर देना? दमन कर देना, ठीक है। लिखना, गुजरात विजय से लौटते समय, गुजरात विजय से लौटते समय मानसिंह ने डूंगरपुर के शासक रावल आस्करण को अप्रैल 1573 में पराजित किया। वह किसकी अधीनता? अकबर की। अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई, ठीक है जी। नोट लगा के लिखना, डूंगरपुर रियासत के शासक, साथ में बांसवाड़ा है क्योंकि बांसवाड़ा इसी की शाखा, ठीक है। वैसे मूलतः मेवाड़ की शाखा रावल से निकले हुए, रावल शाखा की है। डूंगरपुर रियासत के शासक रावल व महारावल की उपाधि, रावल व महारावल की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में एक लाइन और लिख ले, मारवाड़ के चंद्रसेन राठौड़ को, मारवाड़ के चंद्रसेन राठौड़ को रावल आस्करण ने शरण दी थी। किसने शरण दी थी? आस्करण ने। एक लाइन और लिख ले आस्करण की, कौन सी? मुगल अधीनता स्वीकार की थी परंतु अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। लिखियो जी, रावल आस्करण ने मुगल अधीनता स्वीकार की थी परंतु अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है जी। लड़ते कोई दिक्कत? 6 दिसंबर 1550 जन्म, नॉर्मल सी बात है। 12 वर्ष की आयु में मुगल दरबार में उपस्थित, सैन्य शिक्षा अकबर के साथ नवरत्नों में शामिल था। 7000 की मनसबदारी व फरजंद की उपाधि, सबसे विश्वसनीय सेनापति है। पहला अभियान रणथंबोर में शामिल हुआ था। गुजरात अभियान में अकबर के साथ जाता है। सरनाल युद्ध में इब्राहिम हुसैन को पराजित करता है। लौटते हुए डूंगरपुर के रावल आस्करण को पराजित करवाया किया और मुगलों की क्या स्वीकार करवाई? अधीनता। अड़ता कोई दिक्कत है? कोनी ने जना कोई दिक्कत कोनी। उसी दौरान इसने
डूंगरपुर वाले को पराजित करने के बाद उदयपुर जाता है। कहां जाता है जी? उदयपुर। मेवाड़ महाराणा से मुलाकात। मेवाड़ महाराणा कौन? प्रताप। महाराणा प्रताप से मुलाकात करता है और महाराणा प्रताप के पास दूसरे शिष्टमंडल के रूप में जून 1573 में गया था। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई, नॉर्मल सी बात है, पहले की उड़ी एक लाइन में लिख सका। ठीक है। बीगे बाद में इस बंदे ने जो मेवाड़ अभियान किया था अकबर ने, और मेवाड़ अभियान कब किया था? 18 जून 1576, जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस अभियान के दौरान एज ए सेनापति के रूप में मानसिंह का यह पहला सैन्य अभियान है जिसमें उसने सेनापति की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका? सेनापति की भूमिका निभाई। और ये मानसिंह का असफल अभियान था। कैसा अभियान था? असफल अभियान होता हल्दी घाटी का, नॉर्मल सी बात। जब भी कोई राजपूत शासक मुगलों के अधीन था और वो पराजित हो जाते तो ये उसको फिर लंबे लंबे विजय अभियानों पर भेजते थे। ठीक है। और इसी प्रकार से मुगल बादशाह अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की असफलता के बाद इस बंदे को लाहौर भेजा था। कहां भेजा था? लाहौर भेजा था। ठीक है। यानी इसको लाहौर अभियान करवाता है और लाहौर अभियान 1580 में करवाया था। ठीक है। और कुछ समय के लिए ये लाहौर का गवर्नर भी रहा था। क्या रहा था? गवर्नर भी रहा था। ठीक है जी। लाहौर के बाद में यदि बात करें तो यहां काबुल, कौन सा क्षेत्र? काबुल। और काबुल में 1581 से लेकर, कब से? 1581 से लेकर 1585 तक यहां लाहौर में अभियानों के रूप में रहता है। ठीक है। ये शौरी काबुल में कहां रहता है? काबुल में। काबुल में मिर्जा हकीम एक अकबर का भाई होता है, इसके विरुद्ध यह अभियान किया गया था। ठीक है। हालांकि इसमें साथ में अकबर भी जाता है। मिर्जा हकीम को पराजित कर दिया जाता है और मिर्जा हकीम की एक बहन थी, बहन बख्तूनिया। क्या नाम होता है? बहन बख्तूनिया। और बहन बख्तूनिया बेगम को यहां का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। परंतु 1585 में काबुल का कौन है? मिर्जा हकीम। कौन जी? मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था मानसिंह को। किसको नियुक्त किया गया था? मानसिंह को। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में पहले लाहौर का, उसके बाद में उसको काबुल का। काबुल से फिर इसको बुलाया जाता है, सीधा बुलाया जाता है बिहार। कहां जी? बिहार। और इसको बिहार का गवर्नर बना दिया था 1587 में। कब बना दिया था? 1587 में। 1587 में बिहार का गवर्नर बना दिया था। किसको? मानसिंह को। मानसिंह जब बिहार का गवर्नर था, इसी के पिताजी भगवंत दास, कौन है? भगवंत दास 1582 से 89 के मध्य कहां के गवर्नर थे? पंजाब के। कहां के गवर्नर थे? पंजाब के। ठीक है जी। 7 वर्ष तक रहते, कल चर्चा अपन ने की थी। और इनके पिताजी का 1589 में क्या हो जाता? देहांत। देहांत होने के कारण पटना क्षेत्र पड़ता है। पटना कहां पड़ता है? बिहार में। यहीं पे मानसिंह का राज्याभिषेक किया जाता है। कब? 1589 में। यानी मानसिंह जब राजगद्दी पर बैठा था, या कह सकते हैं राज्याभिषेक के दौरान, कहां का गवर्नर होता है? वो बिहार का गवर्नर था। और उसका पहली बार राज्याभिषेक पटना में, तो दूसरी बार उसका राज्याभिषेक आमेर में किया जाता है। कहां किया जाता है? आमेर में किया जाता। बिहार में जब गवर्नर था, उसी दौरान इस बंदे की एक सफलता और होती है। उड़ीसा का था एक कितलू खां या किचलू खां या कचलू खां, 3 नाम मिल सके। ठीक है। और इसका दमन करता है। उड़ीसा के किचलू खां या कतलू खां का दमन किया था। किसने? मानसिंह ने। जब ये कहां का गवर्नर था? बिहार का। उसके बाद में थोड़ा सा आगे भेजा जाता है इसको और गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का। कहां का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर इसको
1596 में बना दिया गया था। ठीक है, कब बना दिया जी? 1596 में। कहां का? बंगाल का। बंगाल का गवर्नर रहते समय पूर्वी बंगाल का एक शासक होता है केदार राय। क्या नाम होता है? केदार राय। इसको पराजित किया था इसने, मानसिंह ने। पूर्वी बंगाल का है, डाका का। कहां का नवाब है ये? डाका क्षेत्र का। ठीक है, गवर्नर है। कौन है? केदार राय। इसको पराजित करता है, डाका के शासक को। कौन कर रहा है? मानसिंह कर रहा है। और यहां से अष्टभुजा वाली एक भगवती की मूर्ति आमेर ले आया था। कहां ले आया था? आमेर ले आया था, जिसे जानते हैं अपन सिल्ला देवी के नाम से। किस नाम से? सिल्ला देवी के नाम से। भैया अकबर के समय मानसिंह के यही डाटा है। खड़ा हूं चाल्या। सबसे पहले बंदा ये अपने रणथंबोर। कहां? रणथंबोर है ना, राजस्थान में। उसके बाद में गुजरात, गुजरात से डूंगरपुर, उदयपुर, और यहां से सीधा बाद में ये लाहौर। कौन सा क्षेत्र? लाहौर, काबुल, बिहार, बंगाल। ठीक है जी, ये इसके क्षेत्र है। शासक बनते समय कहां का होता है? तो ये बंदा बिहार का था। कहां का था? बिहार का। और इसका राज्याभिषेक भी कहां हुआ था? पटना में। खड़े हुए हो? ठीक है, साली लिख लो, लिखो जी। उतारो दबा दब, थोड़ा सा खींच के ले। गुजरात से लौटते समय, गुजरात से लौटते समय ही मानसिंह है मेवाड़ महाराणा प्रताप, दोबारा बोलो, गुजरात से लौटते समय ही मानसिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के पास दूसरे शिष्टमंडल के रूप में जाते हैं। दूसरे शिष्टमंडल के रूप में जाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत को नहीं। उसके बाद में लिखना मेवाड़ अभियान 18 जून 1576। इसे हल्दी घाटी युद्ध नाम से जानते हैं। इसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी युद्ध नाम से जानते हैं। मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान है, जिसमें मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान है, जिसमें मानसिंह सेनापति के रूप में गए थे। क्या रूप में गए हो? सेनापति के रूप में गए थे। ये मानसिंह का असफल अभियान रहा। ठीक है जी। उसके बाद नीचे लाइन छोड़ दो, एक दो भी बाद में लिख। इसके बाद मानसिंह क्रमशः लाहौर, काबुल, क्रमशः लाहौर, काबुल, बिहार व बंगाल के गवर्नर रहे। इसके बाद मानसिंह क्रमशः लाहौर, काबुल, बिहार, बंगाल, 4 नाम लिखना है ना, के गवर्नर रहे। ठीक है जी। उसके बाद लिखना, जब मानसिंह बिहार के गवर्नर थे, जब मानसिंह बिहार के गवर्नर थे, उसी दौरान इनके पिता भगवंत दास का देहांत भगवंत दास का देहांत 1589 में
लाहौर में हो गया। 1589 में लाहौर में हो गया। किसका देहांत हो गया? भगवंत दास को। ठीक है जी, क्योंकि अंतिम टाइम भगवंत दास 7 वर्ष तक कहां का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। पूछो जाए कहां का गवर्नर रहा? ठीक है, पंजाब का। पर इसकी यानी उसका पुत्र 4 जगह का गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद लिखना अतः है 1589 में पटना में मानसिंह का प्रथम बार राज्याभिषेक। अतः पटना बिहार में 1589 में मानसिंह का प्रथम बार राज्याभिषेक तथा दूसरी बार राज्याभिषेक आमेर में किया गया। दूसरी बार राज्याभिषेक आमेर में किया गया। ठीक है जी। उसके बाद लिखना जब मानसिंह बंगाल के गवर्नर थे उसी दौरान पूर्वी बंगाल के, कोष्टक में ढाका लिख लेना जी, पूर्वी बंगाल के केदार राय को पराजित किया। केदार राय को पराजित किया। वह अष्टभुजा भगवती की मूर्ति, केदार राय को पराजित किया। वह जब मानसिंह बंगाल के गवर्नर थे उस समय पूर्वी बंगाल के केदार राय को पराजित किया तथा अष्टभुजा भगवती की मूर्ति आमेर लाए, जिसे सिल्ला देवी है, सिल्ला माता या सिल्ला देवी के नाम से जानते हैं, सिल्ला देवी के नाम से जानते हैं। इल्ला देवी भी है कोई? इल्ला देवी को नहीं, इल्लो जी है ना। अच्छा भैया, अकबर के समय का जो भी संबंध है वो हो चुका है मानसिंह का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अकबर के बाद में शासक बनाता कौन? जहांगीर। और जहांगीर व मानसिंह की यदि बात करें तो इनमें 36 का आंकड़ा था। कितने को आंकड़ो? 36 को। एक आंकड़ो 36 को हुआ है, एक व 63 को है ना। 36 को आंकड़ो यानी विपरीत विचारधारा ही दोनों की। ठीक है, हालांकि 36 को आंकड़े को मेन जो कारण होने बात वही मानसिंह की बहन थी मानकुंवर। कौन है? मानकुंवर। अब देखे जी, मानकुंवर क्यों ही बिचारी? मानकुंवर ने एक पुत्र को जन्म दिया था खुसरो को। किसको? खुसरो। और इनके मध्य जो विपरीत विचारधारा का मेन कारण था खुसरो था। कौन था? खुसरो। मानकुंवर कौन है? मानसिंह की बहन। कौन होती है? मानसिंह की बहन। जहांगीर के 2 विवाह, एक तो है मानकुंवर के साथ। किसके साथ? एक है मानी बाई के साथ। किसके साथ है? मानी बाई। राशि कोई मेली खाई बेचारे। मानकुंवर आमेर की है ना, भगवंत दास की पुत्री। किसकी पुत्री? भगवंत दास की पुत्री। मानी बाई मोटा राजा उदय सिंह की है ना, कड़ेगी जोधपुर की। इसलिए इनके कहता जोधाबाई के कहता, या इनके कहता जगत गुसाई के नाम हो। जगत गुसाई, जोधाबाई, मानी बाई एक ही मॉडल का नाम है। ठीक है, समझ गया? एक ही इंसान का नाम है। मानी बाई ने जन्म दिया था खुर्रम को। किसको? खुर्रम को। और मानकुंवर ने जन्म दिया था खुसरो को। तो जहांगीर व अपने मानसिंह के मध्य शुरुआत से ही विचारधारा अलग लगी दोनों। मेन मानसिंह ने अपने भांजे खुसरो के द्वारा जब विद्रोह किया जाता है उस दौरान मानसिंह ने साथ दिया था, ये कारण। ठीक है, इसलिए मानसिंह को जहांगीर ने अपने समय में कहीं का भी अस्थाई गवर्नर नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया?
खड़े गवर्नर गवर्नर। परंतु जहां भी कोई विद्रोह होता था ना, तब मान सिंह को भेजता। यदि कभी दक्षिण भारत में, कभी बंगाल की तरफ, कभी बिहार की तरफ, एक जगह टिकने नहीं दिया इसको, ठीक है। घूमते घूमते भटकते भटकते बंदे को दक्षिण भारत में ही एक स्थान पड़ता है, इलिचपुरा या एलिचपुरा। कौन सा स्थान जी? एलिचपुरा या इलिचपुरा। वहीं पे सन 1614 में मान सिंह का क्या हो जाता है? अतिबात। जहांगीर में एक ही लाइन है, जहांगीर के समय मान सिंह को कहीं का भी स्थायी गवर्नर नहीं बनाया जाता है, इधर से उधर ट्रांसफर होता ही रहता पड़ेगा। और अंततः दक्षिण भारत में एलिचपुरा महाराष्ट्र का क्षेत्र बताया जाता है, ठीक है। वहीं पे इसका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। लिख लो जी, जहांगीर व मान सिंह। जहांगीर व मान सिंह, जहांगीर व मान सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे। जहांगीर व मान सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे, जिसका मुख्य कारण था मान सिंह ने विद्रोही खुसरो का साथ दिया था। जिसका मुख्य कारण था मान सिंह ने विद्रोही खुसरो का साथ दिया था। समझ गया? नॉर्मल सी बात है। बी के बाद में जहांगीर के समय मान सिंह दक्षिण भारत में ही सर्वाधिक रहते थे। दक्षिण भारत में ही सर्वाधिक रहते थे। अंततः सोलह 1614 में एलिचपुरा में मान सिंह का देहांत हो गया। एलिचपुरा में मान सिंह का देहांत हो गया। शुरुआत में रियल में रिकॉर्डिंग को नहीं हुई बा, नहीं आवाज को नहीं आ रही भी मैंने, दिक्कत होगी जना। तो चलो देखी जाएगी। मान सिंह पढ़े संबंध अकबर के साथ और जहांगीर के साथ। पहला आदमी है जो कई साल की उम्र में उपस्थित हो जा? 12 साल को। उपस्थित कद हुई 1562 में, यानी जन्मे कदे 1550 में। 1550 आखिरी महीने 6 दिसंबर। कौन सा महीने? 6 दिसंबर ने याद रह जाएगो। 6 दिसंबर को जन्म होता है 1550 में। मोजमाबाद या सांबर, ठीक है जी, सांबर आ जाएगा या मोजमाबाद, दोनों मुंह एक आओ, कोई दिक्कत को नहीं। टाबर जन्म गयो आमेर को एक नयो राजकुमार, ठीक है जी। मुगल दरबार में उपस्थित होता अकबर के समय। अकबर और इसकी मुलाकात बेराट में, नॉर्मल सी बात। अकबर के साथ सैन्य शिक्षा पूरी हुई थी। अकबर का विश्वसनीय सेनापति होता है। अकबर ने फरजंद कहा था 7000 की मनसबदारी, और अकबर के 9 रत्नों में से यह भी एक 9 रत्न था। यदि सैन्य अभियानों की बात करें, पहला सैन्य अभियान रणथंबोर। कौन सा है जी? रणथंबोर सुरजनहाड़ा को पराजित करने में अपने पिता भगवंत दास के साथ गया था। बंदे का पहला अनुभव होता है जिसमें एज ए सैनिक के रूप में ये जाता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, याद रह जाएगी। उसके बाद में अकबर इसको 1572 में ले जाता है गुजरात अभियान की तरफ। किस अभियान की तरफ? गुजरात अभियान के साथ जाता है। मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध वो अभियान था, उसको पराजित किया जाता है। उसके बाद में गुजरात में एक इलाका पड़ता है सूरत। सूरत का कौन था रे? इब्राहिम हुसैन। कौन होता है? इब्राहिम हुसैन को भगवंत दास व मान सिंह ने पराजित किया था। 1572 का एक युद्ध है, नाम आता है सरनाल युद्ध। कौन सा युद्ध? सरनाल युद्ध। तो इंपॉर्टेंट है, आमेर के कछुआओं के माध्यम से ही सरनाल युद्ध में अकबर जीतता है न। उसके बाद में अकबर ने आदेश दिया कि चलो आप दिल्ली की ओर सेना को ले जाओ, परंतु रास्ते में जो शासक मिले उसके साथ बढ़िया व्यवहार करियो, परंतु जो कोई विरोध करे तो
उसका दमन कर देना है, ठीक है। इस बंदे ने दमन बा क्या करे ने, कुमार को कुमारी पर जोर कौन सा लेवा घोड़िया का नहीं भाई बात है। और बीच में तो रास्ता हाजिया, परंतु यो सो पहली राजपूताना में कौन सी रियासत, हाँ डूंगरपुर रियासत, कौन सी रियासत, डूंगरपुर का कौन था, रावल आस्करण है। और रावल आस्करण को इसने पराजित किया था। रावल आस्करण पराजित हो जाता है। हालांकि देख रावल आस्करण का दो भतीजी थारे कोई काम क्यों नहीं, बाघा व दुर्गा इस दौरान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते। यानी आस्करण को बेचारे को काफी नुकसान हुआ, मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, परंतु दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। आस्करण वही बंदा है जिसने चंद्रसेन राठौड़ को शरण दी थी, ठीक है। और डूंगरपुर के शासक रावल या महारावल की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात। उसके बाद में उदयपुर आया। उदयपुर दूसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। और उसके बाद में 18 जून या 21 जून 1576 मेवाड़ अभियान, जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं, उसका इसने सेनापति के रूप में नेतृत्व किया। और मानसिंह का यह पहला अभियान है जिसमें एज ए सेनापति जाता है, परंतु बंदा असफल होकर ही आता है। उसके बाद में इसको कहां भेजा जी, लाहौर। लाहौर के बाद में काबुल, ठीक है जी। 1581 से 85 के मध्य काबुल में रहता। वहां कई बार इब्राहिम, नाम क्या था उसका, हकीम, इब्राहिम हकीम का दमन किया जाता है। हालांकि इस दौरान अकबर भी साथ था। इब्राहिम हकीम की एक बहन थी बख्तूनिया बेगम, उसको वहां का गवर्नर बना दिया जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद, किसकी, इब्राहिम हकीम की मृत्यु के बाद वहां का काबुल का गवर्नर कौन रहा था, मान सिंह। उसके बाद में सीधा बिहार, जब बिहार था उस समय इसके बाबू की मृत्यु, खड़ा है 1589 लाहौर में। और उसी दौरान पटना में इसका राज्याभिषेक। उड़ीसा के किचलू खां व कतलू खां को इसने पराजित करके मुगलों के अधीन किया था। उसके बाद में बंगाल, और बंगाल में रहते हुए डाका या पूर्वी बंगाल के केदार राय को पराजित करता है। अष्टभुजा मां भगवती की मूर्ति लाता है, जिसे सिल्ला देवी के नाम से जाना जाता है जी। उसके बाद में जहांगीर, जहांगीर के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहे। नहीं रहने का कारण था खुसरो, क्योंकि विद्रोही खुसरो का इसने साथ दिया था। खुसरो मानबाई का पुत्र था। मानबाई मान सिंह की बहन थी। मानबाई भगवंत दास की पुत्री थी। मानबाई सलीम या जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है जी। और इसी कारण इसको कहीं का भी अस्थायी गवर्नर नियुक्त नहीं किया जाता, कभी बंगाल तो कभी बिहार तो कभी दक्षिण भारत। अंततः एलिचपुरा में सन 1614 को बंदे का क्या हो गया जी, कोई दिक्कत है कौन नहीं, शुरुआत में रिकॉर्डिंग होनी बात बहुत बड़ी दिक्कत है आवाज से, हाँ जी। उसके बाद में देखो शासक तो बड़े मान सिंह को एक भाई हो भाव सिंह, ठीक है, परंतु भी भाव भू क्यों को लग गया जीरो रहे हो। सन 1614-21 के बीच में शासक रहे। बाद में मेन जो शासक है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। कौन होता है, मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का शासक है। 1621 से लेकर 1606-7 तक आमेर का शासक रहता है। इसके समय यदि मुगल बादशाहों की बात करें तो 3 मुगल बादशाह थे। कितने थे, 3 थे। एक था जहांगीर, कौन था, जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक शासक रहा था। दूसरा था शाहजहां, कौन था, शाहजहां, और जो 1627 से लेकर 1658 तक शासक रहा था। उसके बाद में तीसरे की बात करें तो वो था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब, जो 1658 से लेकर सन 1707 तक क्या रहा था, मुगल बादशाह रहा था। तो मिर्जा राजा जयसिंह का कितने मुगल बादशाहों से संबंध है, 3 मुगल बादशाहों। कितने से, 3। यदि अपन जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के समय अहमदनगर, दक्षिण भारत का एक हिस्सा पड़ता था अहमदनगर। कौन सा जी, खड़े को है दक्षिण भारत का अहमदनगर, खड़े को किस शासक की बात कर रहे हैं, जहांगीर के समय। अहमदनगर का एक वजीर कह सकते हो या प्रधानमंत्री कह सकते हो, बंदे का नाम था मलिक अंबर। क्या नाम आता है,
मलिक अंबर। और मलिक अंबर वह बंदा है जिसने ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी, प्लस में अपनी सेना में मराठों को भर्ती किया था। किसको भर्ती किया था? किसने? मलिक अंबर ने। यानी मलिक अंबर मुगलों को टक्कर देने वाला बंदा होता है। इसलिए मलिक अंबर का दमन करने के लिए जहांगीर ने भेजा था किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। किसको भेजता है जी? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह मलिक अंबर को पूर्णतः तो पराजित नहीं करता है, परंतु इसने काफी हद तक सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, जहांगीर के समय की इतनी बात। उसके बाद में शाहजहां के टाइम की यदि बात करें तो शाहजहां के समय एक तो अपने उत्तर भारत में उज्बेकों का विद्रोह हुआ था, उसका दमन किया था। कोई मतलब कौन, थारे कोई काम की तो है कौन, क्यों फालतू के मारो करो भी। बाद में दक्षिण भारत में एक बंदा का नाम आता है खाने जहां लोधी। क्या नाम आता है? खाने जहां लोधी। कहां का है? दक्षिणी भारत का, या कह सकते हैं दक्खन का। कहां का जी? दक्खन का गवर्नर होता है। ठीक है, कौन है? खाने जहां लोधी। और खाने जहां लोधी ने किसके समय विद्रोह किया था? शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय। किसने? खाने जहां लोधी ने। कहां का है? दक्खन का गवर्नर। कहां का गवर्नर? कौन है? ठीक है, टाइम में विद्रोह करो। शाहजहां के समय ये पहला विद्रोह था। की को विद्रोह? पहलो विद्रोह की के टाइम में कौन करो? इस विद्रोह का दमन करने वाला मिर्जा राजा जयसिंह था। इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 की किताब में वो दे रखी। ठीक है, बड़े देख लिया, पढ़ लिया और समझ गया। कक्षा 10 की किताब में दे रहा है कि बड़े और पढ़ लिया। आज कहे खाने जहां लोधी के विद्रोह का दमन करने वाला, क्योंकि नॉर्मल सो 10वीं वो तो लेवल आवे गो। अरे एल से पशुधन सहायक के बेस पर 12वीं नहीं दे, 12 बाद में तो डिग्री डागरी है। बात हार ली क्या भाई? डिग्री एक डिप्लोमा बेस पर भर्ती है। तो देख लिया, खाने जहां लोधी के विद्रोह का दमन किया था, इतनी याद। बी के बाद में इंपॉर्टेंट बात है गांधार अभियान। कौन सा अभियान? गांधार अभियान सन 1638 में शाहजहां के समय मिर्जा राजा जयसिंह ने नेतृत्व किया था। और मिर्जा राजा जयसिंह को इस दौरान शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, मिर्जा राजा। है कौन सी? याद रहे जी, अति बात याद रखनी और कोई मतलब कौन। ठीक, अति बात। नंबर 1, जहांगीर के टाइम में, जहांगीर के टाइम अहमदनगर का मलिक अंबर को पराजित करता है, परंतु कोई खास सफलता को नहीं मिली। फिर भी अगलो मलिक अंबर के सामने उठ के भी बड़ी बात, मलिक अंबर है बिड़ा मारने वाला आदमी बहुत माड़ो हो। ठीक है, प्रधानमंत्री हो बड़े हो अहमदनगर का। ठीक है, दूसरी बात, शाहजहां ने उज्बेकों का दमन किया था। कोई कौन पूछे, छोड़ दे। ठीक है, मैंने दक्खन के खाना जहां लोधी था इसको ये दमन करता है। ये खाने जहां लोधी दक्खन का गवर्नर होता है, शाहजहां के समय गवर्नर था। शाहजहां के समय किया गया पहला विद्रोह है और इस विद्रोह का दमन मिर्जा राजा जयसिंह करता है। ठीक है जी। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है गांधार विजय। कौन सी विजय अभियान? गांधार विजय अभियान के दौरान इसको उपाधि दी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी उपाधि? मिर्जा राजा की उपाधि। ठीक है जी। उसके बाद में चलो आप एक लिखो, इतना लिखो जी, मिर्जा राजा जयसिंह। चलो कल लिखांगा बाकी। ठीक है।